नमस्कार दोस्तों जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है समय की कीमत के बारे में? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में समय के बारे में बहुत ही कीमती बातें बताई गई है। क्योंकि आपने भी ये चीज तो अवश्य देखे होंगे कि जब समय का परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने कैसे टाइम नहीं लगता है। और ये भी माना जाता है कि समय के कारण कभी जीवन में खुशियाँ भरी जिंदगी आती है तो कभी दुख का बादल छा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है और इस शुभ समय का पहले से ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आप भी पहले से होने वाले आपके जीवन में बदलाव का अंदाजा आप पहले से ही लगा लेंगे और महसूस कर लेंगे। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में कथा के अनुसार वर्णित एक कथा के अनुसार जब भगवान नारायण ने नारद जी से उस वक्त नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से मिलने आए और उस वक्त नारद जी ने भगवान से पूछे कि प्रभु, आप कृपया करके हमें ये बताएं, मनुष्य अपने आने वाले शुभ संकेत के बारे में वे अपने जीवन में पहले से ही वो कैसे पता लगा सकता है, वो कैसे जान सकता है। भगवान विष्णु से नारद जी ने एक प्रश्न किया, यानी कि मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने से पहले उन्हें क्या संकेत मिलते हैं। तब उस समय भगवान श्री हरि जी ने श्री नारद जी भगवान से बताए कि मनुष्य के पास कुछ ऐसे शुभ संकेत भेजते हैं जिससे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। और वह संकेत प्राकृतिक द्वारा, पशु द्वारा या मेरे द्वारा मिल सकते हैं या मेरे भक्तों द्वारा उन्हें ये संकेत मिल सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी से ये बात कही। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों के बारे में समझने की आवश्यकता होती है। चलिए उन संकेतों के बारे में हम आपको बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण जी ने भगवान नारद जी से बताए हैं। पहला संकेत, अगर किसी मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे उसका नींद खुल जाए और उस मनुष्य को ईश्वर का स्मरण हो जाए या मनुष्य को ऐसा प्रतीत हो कि उसे कोई दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनके कामयाबी के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। वैसे मनुष्य को उनके जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर भगवान उनका स्वयं समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत ये है, जब कोई मनुष्य के चेहरे पे खुशी भरी रहती है, वे प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान भरी रहती हो, उनको क्रोध नहीं आता हो और वे अपने क्रोध पे विजय पा लेते हैं, तो वैसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि अभी उसके जीवन में खुशियों का बारिश होने वाली है। ऐसे मनुष्य किसी भी चीज को सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिल जाता है वो चीज। जब मनुष्य का मन प्रसन्न होने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे जीवन का आगमन होने वाला है, अच्छा समय का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत ये है, अगर किसी व्यक्ति के द्वार पर गौ माता उनके द्वार पर बार बार कुछ खाने के लिए आ जाए तो, या बंदर आए और आपके घर से कुछ चीज उठा कर ले जाए, बिल्ली जन्म दे या चिड़िया दाने के लिए छत पर आए, तब मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उनका पहले से भी और अच्छा समय होने वाला है और वो मनुष्य अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। दोस्तों, चौथा संकेत, छोटे छोटे में भगवान स्वयं बसते हैं। अगर छोटी बच्ची किसी मनुष्य को देखकर बार बार मुस्काए और उनके घर में बार बार वो आए तो और उसके आंगन में खुशी से वो बच्ची खेले तो ये भी एक शुभ संकेत है। और ऐसे संकेतों को मनुष्य को अच्छे से समझ जाना चाहिए कि उनके आने वाले समय खुशियों से भरने वाला संकेत है और उनसे नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। और ऐसे संकेत आपको भगवान के द्वारा ही मिलते रहते हैं।
पांचवा संकेत, जब मनुष्य के जीवन में धन की खर्च कम होने लगे और धन प्राप्त के लिए उन्हें नए नए रास्ते अपने आप ही दिखाई देने लगे, तो वैसे मनुष्य को अब जान ही लेना चाहिए कि उनका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और माता लक्ष्मी का भी आगमन वैसे घरों में होने वाला है। छठवां संकेत, पूजा की थाली में फूल माला गिरना और ईश्वर का देखना और ऐसा लग रहा हो कि भगवान की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो और घर में अतिथियों का आगमन होना, घर में सोने चांदी का आगमन, ये भी शुभ संकेत का है और ये सारे संकेत आपके आने वाले शुभ समय के बारे में संकेत देते रहते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप समय पर सुबह में कुछ ही शुभ कार्य के लिए आप घर से निकले, उस समय मनुष्य को गौ माता की दर्शन हो जाए या उस समय किसी मनुष्य को साधु संत पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये मनुष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ यह है कि आप जिस भी कार्य के लिए घर से निकले हैं वो कार्य अवश्य होगा और उस कार्य में मनुष्य को सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आठवां संकेत, जल से भरा पात्र या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या मनुष्य को कोई मीठी वस्तु उन्हें शाम के वक्त प्राप्त हो जाए, तो ये भी संकेत मनुष्य के जीवन में शुभ संकेत का आगमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो भगवान पहले ही मनुष्य को ये संकेत प्राप्त कर देते हैं शुभ। अगर आपको भी ऐसे संकेत महसूस होते हैं या मिलते हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।